वो गेम्स थी, तो मैं वहाँ पे था। तो वहाँ स्पाई गेम्स थी कि बच्चों को कैमरा देखना सिखाते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, तो इस टाइप की बच्चों की गेम्स थी वहाँ। तो वहाँ पे एक मशीन मैंने देखी जो एक म्यूजियम की तरह रखा हुआ था, और उस मशीन पे लिखा था कि ये आज से कई दशक पहले जब वर्ल्ड वॉर हुआ करते थे, तो ये एक स्पाई मशीन थी जिसे जो एजेंट लोग होते हैं, जासूस लोग होते हैं, जो सरकारी एजेंसीज के लोग होते हैं, तो वो मैसेज देने के लिए यूज करते थे। तो वहां पे लिखा हुआ था और मैंने उसकी वीडियो ली, और बड़ी एक अजीब चीज लिखी थी कि ये अपने तरह की एक ऐसी मशीन थी कि ये जब कोई जासूस मैसेज, सीक्रेट मैसेज हुआ करते थे, ऐसे नहीं बोलते थे, सीक्रेट वर्ड्स हुआ करते थे, वो सीक्रेट वर्ड्स फिर वो दूसरी जो टीम रिसीव कर रही होती थी वो उसको क्रैक करती थी कि आदमी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो भेजता था मैसेज, तो बहुत सारी जो एजेंसीज होती थी बीच में मैसेज को वो भी पकड़ना चाहते थे, वो भी पकड़ते थे मैसेज को। पर ये मशीन ऐसी थी कि इस मशीन का मैसेज पकड़ना करोड़ों में एक चांस था कि इसका मैसेज पकड़े। ये मशीन इस तरह से तैयार की गई थी, यानी जो व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर रहा है और जो व्यक्ति इसको रिसीव कर रहा है, जो जासूस इस्तेमाल कर रहा है और जो उसके देश का फौजी उसको सुन रहा है, बीच में कोई व्यक्ति, दूसरा आदमी, दूसरा देश उसको क्रैक नहीं कर पा रहा था। तो परमेश्वर ने मुझसे बात की कि देखो, आज दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जो डाटा पे पैसा खर्चते हैं, वो टेक्नोलॉजी में एडवांस रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि इन्हीं लोगों ने, ये यूके के लोगों ने, ये जर्मनी के लोगों ने, ये आप पूरी दुनिया में चले जाओ, आपको कौन सी कॉलोनीज मिलती हैं? कई जगह आप देखोगे यूके के लोग वहां राज्य किया, कई जगह आप देखोगे फ्रेंच लोगों ने वहां राज्य किया, कई जगह पोर्टुगीज लोगों ने, पुर्तगाल के लोगों ने राज्य किया। इन्हीं लोगों ने राज्य किया। ये उस समय टेक्नोलॉजी में एडवांस थे, ये आगे रहना चाहते थे। इंफॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर। देखो, एक संसारिक व्यक्ति को पता था कि अगर मैं टेक्नोलॉजी में, नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में मैं दूसरे देशों से एडवांस हूं तो मैं उन पे कब्जा कर सकता हूं, मैं उनसे एक कदम आगे रह सकता हूं। आज एआई पे, आज दूसरी टेक्नोलॉजीज पे, आज सैटेलाइट्स पे खरबों रुपए की खोज में वेस्ट होते हैं खरबों रुपया। इतना रुपया कि अगर उस एक साल का बजट निकाल के स्कूल बना दिए जाएं, पूरे देश में 5 स्टार स्कूल्स बन जाएंगे, इतना बजट है देशों का, सिर्फ टेक्नोलॉजी में एडवांस। क्यों? वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप दूसरे से ज्यादा समझते हैं, ये आपको आगे रखती है। सोचो, एक इंसानी आदमी, इसलिए जीसस ने क्यों कहा था कि जो अंधेरे के लोग हैं वो ज्यादा चालाक हैं तुम ज्योति के लोगों से, जो तुम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो। क्यों? उन्हें पता है कि मुझे अगर इस देश से और दुनिया से आगे निकलना है तो मुझे वो मशीन चाहिए जो इनके पास नहीं है, मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो इनके पास नहीं है, मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो इनके पास नहीं है। आज कितना डाटा है चाइना के पास, आज सारा डाटा आपका फेसबुक पे है, आपकी इंस्टा पे है, आप क्या कर रहे हो, आप किस पार्टी में गए, आप वहां पे क्या कर रहे हो, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, एवरीथिंग वो किसके पास है? यूएसए के पास। वो फेसबुक, वो इंस्टाग्राम, वो सब कुछ, वो डाटा किसके पास है? वो टिकटॉक, वो चाइनीज था, लेकिन वो डाटा किसके पास है? चाइना। इंफॉर्मेशन किसके पास है? उन देशों के पास। इसलिए वो देश अपने आप को इन चीजों में आगे रखते हैं ताकि हम पावरफुल रहें। इंसान को पता है कि मुझे आगे रहना है, पर आज क्रिश्चियन आदमी वो सो रहा है। क्या आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? देशों को पता है कि मुझे अगर इससे आगे रहना है, मुझे इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखनी होगी, इससे ज्यादा नॉलेज रखनी होगी, इससे ज्यादा अच्छा नेटवर्क रखना होगा। लेकिन हमें क्या लगता है? परमेश्वर ने मुझे सिखाया, हमें लगता है हमने बाइबल पढ़ ली है, इफ्सिया में क्या लिखा है मुझे भी पता है,
उत्पत्ति में क्या लिखा है, मुझे कई बार मुंह जुबानी बाइबल याद हो जाती। परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो गिरा, उसके बाद उसके बच्चे हुए, फिर नूह के बाद वो फ्लड में गया, उसके बाद एक बच्चा उसका श्रापित हुआ, फिर दूसरे श्रापित बच्चे उसके पैदा होने लगे, 2 बच्चों से आशीषित बच्चे पैदा होने लगे। मेरे को मुंह जुबानी याद है, उसी में से फिर आपको अब्राहम नजर आएगा, उसी में से फिर आपको इसहाक, फिर याकूब नजर आएगा, फिर 400 साल वो रहेंगे, उसके बाद यूसुफ के टाइम पे फिर वो 400 साल बीतेंगे, फिर मूसा आएगा, फिर वो छुड़ाएगा, फिर उसके बाद यहोशू आएगा, उसके बाद फिर न्यायियों आएंगे, फिर न्यायी राज्य करने लगेंगे, उसके बाद शाऊल आएगा, फिर दाऊद आएगा, फिर उसके बीच में नबी आएंगे। को बाइबल याद है क्या हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज है। हाँ, तब भी आपके पास आधी नॉलेज है। मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं आज। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, मान लीजिए आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं जहां का वचन आपको पता है, अब मेरे को पता है बाइबल में क्या लिखा है, मैं आपको मुंह जुबानी पूरी बाइबल की हिस्ट्री बता सकता हूं कि क्या कहां से शुरू हुई, क्या 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 हुआ, जीसस के पहले कितने साल में क्या हुआ, कौन यशाया जीसस के 700 साल पहले था, उसके बाद डैनियल के समय में क्या हुआ, उसके डैनियल के उस इतने साल बाद अलेक्जेंड्रा के बाद फिर वो जीसस के टाइम में ग्रीक भाषा का कैसे वो सारा हुआ, जीसस के बाद चेलों के बाद फिर उसके बाद पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी कैसे आई, उसके बाद आज का समय मुझे पूरा याद है, लेकिन फिर भी मैं बाइबल पढ़ता हूं। पता है क्यों? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, मान लीजिए आप फिलिपियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप यशाया की पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप भजन संहिता पढ़ रहे हैं, कई बार वो चीज पढ़ते पढ़ते परमेश्वर आपसे रेमा में बात करने लगता है। आप पढ़ कुछ और रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं एक हीलिंग के विषय में, पर क्योंकि आप डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, सांस पाया हुआ वर्ड है ये, बाइबल कहती है जिस तरह आदम के अंदर सांस फूका गया, वर्ड भी सांस पाया हुआ है, इस पे भी खुदा का जीवन देने वाला सांस है। जब आप इसको पढ़ते हैं ना, आप वो रेवलेशन हासिल करते हैं जिसके ऊपर आपका जीवन निर्भर है। मान लीजिए मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैंने फिलिपियों की पुस्तक पढ़ी, मैंने पूरे 5 अध्याय पढ़ लिए, फिर मैंने कुलस्सियों की पुस्तक पढ़ी, फिर मैंने थिस्सलुनीकियों की पढ़ी, मैं पढ़ता जा रहा हूं, ठीक है पढ़ता जा रहा हूं, लेकिन सडनली इसी पढ़ते पढ़ते ही स्पिरिट जो है आप पर रिवील करने लगती है। कई बार आपने वो पढ़ा होता है लेकिन इसी विषय में वो आपको रिवील नहीं कर रहा, क्योंकि आप डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं। कई बार आपका जो सेम, आप जिस जीवन की परिस्थिति से, दुखों से आप निकल रहे हैं, आप कोई वचन पढ़ रहे हैं, वो सेम, चाहे वो दुख बयान ना कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय से बात करेगा। दैट्स अ डिफरेंस। वो डिफरेंस है जो आप अगर पास्टर हैं, आपको दूसरे पास्टर सेवकाइयों से अलग करता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, वो दूसरे ऑर्डिनरी लोगों से आपको अलग करता है। यही वो डिफरेंस है कि आपके पास जो रेवलेशन नॉलेज है, बाइबल की नॉलेज ठीक है, लेकिन बाइबल पढ़ते पढ़ते अगर आप स्पिरिट में पढ़ रहे हैं, सडनली गॉड विल टॉक टू यू, आपके लिए वो रेमा देगा। रेमा मतलब जो आपके परिस्थिति के हिसाब से, आपके जीवन के हिसाब से जो आपको चाहिए, वो आपके हृदय में वो बात करेगा, वो बबल उठेगा, वो प्रेशर आएगा, आपका फोकस उस तरफ जाने लग जाएगा जो परमेश्वर जहां चाहता है। ये बहुत पावरफुल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बाइबल को पढ़ना कभी कम मत करें। वर्ड चाहे आपको पता हो बाइबल में क्या है, शुरू से लेके एंड से लेके, अगर आप देखेंगे बाइबल शुरू होती उत्पत्ति, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद आदम बनाया, आदम गिरा, आदम उसके बाद बच्चे पैदा करता है, उसका बच्चा एक को मार देता है। आप सारा पढ़ेंगे, नूह, तो नूह के बाद उसकी किश्ती, किश्ती के बाद फ्लड, फ्लड के बाद फिर एक नई जाति का शुरू होना, 12 उत्पत्ति में फिर अब्राहम का आना, फिर आगे इसहाक, याकूब, उसके बाद आप, लेकिन जब आप फिर भी याकूब को पढ़ेंगे, सडनली समथिंग विल हैपन, कुछ होगा।